हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू इंडेवर इमिग्रेशन। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीज़ा एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टनर वीज़ा। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि ये दोनों एक ही टाइप के वीज़ाज हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्पाउस वीज़ा डिफरेंट होता है, पार्टनर वीज़ा डिफरेंट होता है। नाम से दोनों ही सिमिलर हैं, लेकिन इनके वीज़ा टाइप से ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफाइल एलिजिबिलिटी के बारे में कि आपकी जो प्रोफाइल है वो स्पाउस वीज़ा के लिए बनती है एलिजिबिलिटी या पार्टनर वीज़ा के लिए बनती है, और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है उसी के बारे में बात करेंगे। इनकी जो है फीस के बारे में बात करेंगे, प्रोसेसिंग टाइम के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो। इसके अलावा बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आए तो आपको अपडेट्स मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो सबसे पहले हम स्पाउस वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, जो ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीज़ा होता है उसको स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा भी बोलते हैं। तो स्पाउस वीज़ा में जो है आपका पार्टनर वहाँ पे किसी भी टेम्परेरी वीज़ा पे होना चाहिए। टेम्परेरी वीज़ा का मतलब है कि वो वहाँ पे सब क्लास 500 यानी कि स्टूडेंट वीज़ा पे हो सकता है। वो वहाँ पे सब क्लास 485 यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस या ग्रेजुएट स्ट्रीम वीज़ा पे हो सकता है, जो कि टीआर भी होती है। इसके अलावा वो वहाँ पे 491 वीज़ा पे भी हो सकता है, जो कि एक प्रोविजनल पीआर है, यानी कि एक वर्क वीज़ा है टू लिव इन रीजनल एरिया फॉर अप टू 5 ईयर्स। तो अगर आपका पार्टनर जो है वहाँ पे किसी भी टेम्परेरी वीज़ा पे है, चाहे वो सब क्लास 500 है, चाहे 485 है, चाहे 491 है, चाहे 482 है, तो आपको जो है अपना स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पार्टनर को जो सब क्लास वीज़ा मिला हुआ है आपको भी वही वीज़ा मिलेगा। अगर आपका पार्टनर जो है स्पाउस जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे है तो आपको सब्सिक्वेंट एंट्री 500 सब क्लास स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना होता है। अगर आपका जो पार्टनर है 485 वीज़ा पे है और आप ऑफशोर हो तो आपको जो है 485 सब्सिक्वेंट एंट्री वीज़ा अप्लाई करना होता है। और इसी तरह से जो आपका पार्टनर वहाँ पे 491 पे है तो आपको 491 ही अप्लाई करना होता है। तो इनकी जो फीस भी है वो वीज़ा टाइप के हिसाब से ही रहती है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा सब्सिक्वेंट एंट्री 500 डालते हैं तो उसकी जो अप्रॉक्सीमेट फ़ीस है वो $750 है। इसके अलावा आपको वीज़ा ड्यूरेशन तक की अपनी ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर पॉलिसी भी बाय करनी होती है फ्रॉम एनी पॉलिसी प्रोवाइडर इन ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि बूपा हो गया या मेडिकेयर हो गया, मेडी बैंक हो गया। मेडिकेयर तो सॉरी सरकारी है। आप कहीं से भी जो निब हो गया NIB, कहीं से भी जो है आप अपनी पॉलिसी बाय कर सकते हैं और $750 जो है फीस पे करके अपना जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पार्टनर जो है 485 वीज़ा पे है तो उसमें भी आप जो है एक मंथली पॉलिसी बाय करके जो है अपना वीज़ा लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है 491। अगर आपका पार्टनर वहाँ पे 491 पे है तो आपको 491 सब्सिक्वेंट एंट्री अप्लाई करना होता है, जिसकी जो फीस है अराउंड 4400 के करीब है, यानी कि $4500 है। इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी अलग अलग रहता है। अगर तो आप जो है अपना स्टूडेंट सब्सिक्वेंट एंट्री वीज़ा डाल रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा डाल रहे हैं, तो उसमें जो आपका स्पाउस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो अप टू 6 मंथ्स का रहता है। 4 से 6 महीने के अंदर अंदर वीज़ाज आ रहे हैं। अगर आप 485 डाल रहे हैं तो उसमें भी इतना ही 3 से 6 महीने का जो है टाइम लग रहा है राइट नाउ। अगर आप 491 पे डाल रहे हैं तो 491 पे इट कैन टेक अप टू 1 ईयर टू गेट योर वीज़ा। सो 1 साल तक लग सकता है आपको अपना जो है स्पाउस वीज़ा मिलने में या आपको ग्रांट आने में 491 सब्सिक्वेंट एंट्री की। सो ये तो हो गया स्पाउस वीज़ा की फ़ीस और उसकी प्रोसेसिंग टाइम और उसकी एलिजिबिलिटी कि आपका पार्टनर वहाँ पे टेम्परेरी वीज़ा पे। अब हम बात कर लेते हैं पार्टनर वीज़ा की। तो ऑस्ट्रेलिया का पार्टनर वीज़ा जो होता है एक पीआर, यानी कि आपको पहले 2 स्टेजेस में ये वीज़ा मिलता है। पहले आपको प्रोविजनल पीआर मिलती है, देन आपको जो है पीआर मिल जाती है आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजमेंट फॉर योर वीज़ा। तो उसके बाद आप जो है परमानेंट पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पार्टनर है या तो वहाँ पे पीआर होना चाहिए या सिटीजन होना चाहिए। अगर तो वो सिटीजन है ठीक है, अगर वो पीआर है तो पीआर में वो 189, 190, 186 या 191 कोई भी उनके पास ये सब क्लास होनी चाहिए। कोई भी जो पीआर परमानेंट रेजिडेंसी सब क्लासेस है उनमें से कोई भी वो होल्ड करता होना चाहिए। जो आपका पार्टनर है वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग एनी टेम्पररी स्पाउस वीज़ा आपको जो है अपनी पीआर ही अप्लाई करनी होती है, जिसमें जो अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं तो उसकी जो वीज़ा सब क्लास 100 होती है, जिसमें आपको पहले वो जो है 309 ग्रांट करते हैं जो कि प्रोविजनल पीआर है। देन आपको जो है 100 अप्लाई करनी होती है।
और अगर आप ऑन शोर वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है ऑन शोर वाली जो है सब क्लास अप्लाई करनी होती है, आई थिंक 820। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये हो गई एलिजिबिलिटी। अब उसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। अगर आप अपना पार्टनर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसमें जो उसकी फ़ीस है वो $9,000 है, अराउंड $8,900 जो है उसकी फ़ीस है। तो उसकी जो फ़ीस है काफ़ी हाई है। $9,000 को अगर आप इंडियन रुपीज़ में देखोगे और उसको 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 लाख से ऊपर हो जाती है, नियरली 4.8 लाख बनती है जो उसकी पार्टनर वीज़ा की जो है इमिग्रेशन की फ़ीस है। उसके बाद आ जाता है उसका प्रोसेसिंग टाइम। सो जो पार्टनर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी लंबा है। उसमें कोरोना के टाइम पे तो 6.5 7 8 महीने के टाइम पे भी वीज़ाज़ हमारे आए हुए हैं पार्टनर वीज़ा में, क्योंकि उस टाइम पे जो अदर टेम्परेरी वीज़ाज़ हैं इंडिया से कोई भी नहीं लगा रहा था, ना कोई विजिटर वीज़ा लगा रहा था, ना कोई स्टडी वीज़ा लगा रहा था, ना कोई अदर वीज़ा लगा रहा था। लेकिन जब से कोरोना ख़त्म हुआ है तब से जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है मिनिमम 10 मंथ्स हो गया है। 10 मंथ से नीचे जो है वीज़ास नहीं आ रहे। आपको 1.5 साल तक लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 1.25 साल भी लग सकता है ग्रांट आने में। लेकिन उसमें गुड न्यूज़ ये होती है कि जैसे मान लो आज 17 मार्च 2024 है और आपने 17 मार्च 2024 को अपनी फ़ाइल लगाई है, तो आपको अगर अपना जो है प्रोविजनल ग्रांट नहीं आई 1.5 साल तक, या 1 साल बाद आई, या 1.5 साल बाद आ गई, या 6 साल बाद भी आ गई, तो आपने जो अपनी फ़ाइल लगाई है 17 मार्च 2024 को लगाई है, तो जो इसका दूसरी स्टेज होती है जो परमानेंट वाली, उसके लिए आप 17 मार्च 2026 को एलिजिबल हो जाओगे। उसमें वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि आपको 1 साल बाद ग्रांट हुआ है वीज़ा, या 2 साल बाद हुआ है, या 1.5 साल बाद हुआ। अगर 17 मार्च 2024 को आप फाइल लगा रहे हैं, 17 मार्च 2026 को ऑटोमेटिकली जो है आप दूसरी स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें एक ये भी लूप होल होता है कि अगर मान लो आपने आज अपनी फ़ाइल लगा दी 17 मार्च 2024 को, और आपने अपना जो है पार्टनर वीज़ा की फ़ाइल इंडिया से लगाई है मान लो, और आपकी किसी कारणवश आपका 2 साल तक रिज़ल्ट नहीं आया, और आपको जो है वीज़ा ऑफिसर 2 साल बाद रिजल्ट दे रहा है 17 मार्च 2026 के बाद, तो वो आपको प्रोविजनल पीआर नहीं देगा, आपको सेकंड स्टेज की जो है पीआर 100 ही ग्रांट कर देगा सीधी, कि आपको फिर आपका जो है प्रोविजनल पीरियड ख़त्म हो जाएगा और आपको जो है प्रोविजनल पीआर नहीं मिलेगी, इंस्टेड आपको जो है परमानेंट इंडेफिनिट वीज़ा मिल जाएगा जो पीआर होती है। तो ये भी इसमें जो है उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि अगर आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं फ्रॉम द लॉजमेंट ऑफ फर्स्ट वीज़ा, तो जो है आपको उनको 2 साल के बाद डायरेक्टली 100 ही ग्रांट करना पड़ता है। तो इसमें ये भी चीज़ अच्छी है, लेकिन जो करंटली इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 साल चल रहा है, 1 से 1.25 साल, जो नॉर्मली 90% लोगों का इसी के अंदर अंदर रिजल्ट आ रहा है। तो जो बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न थी कि मुझे स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है या पार्टनर वीज़ा अप्लाई करना है, इसमें क्या डिफरेंस है, मेरा पार्टनर वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे है या पीआर है या सिटीजन है, मुझे कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर तो वो सिटीजन या पीआर है तो आपको पार्टनर वीज़ा अप्लाई करना होता है जो कि पीआर होती है। अगर वो किसी भी टेम्परेरी वीज़ा पे है तो आपको डिपेंडेंट वीज़ा इन सेम सब क्लास अप्लाई करना होता है, जिसको स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा भी बोल देते हैं या सब्सिक्वेंट एंट्री वीज़ा भी बोल देते हैं। सो गाइस, इसके अलावा जो पार्टनर वीज़ा होता है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से किसी भी बार एजेंट के पास जाते हैं तो वो $9,000 तो जो गवर्नमेंट की फ़ीस है ही है, उसके अलावा जो अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं मिनिमम से मिनिमम आपकी $3,500 चार्ज करते हैं, या $4,000 या $5,000 तक चार्ज करते हैं, प्लस जीएसटी भी चार्ज करते हैं। यानी कि वो अगर आपसे मिनिमम $3,000 भी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं प्लस 10% जीएसटी ऑस्ट्रेलिया में, आपको 3,300 जो है वो अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे, जो कि 2.5 से 3 लाख जो है उनकी फ़ीस ही बन जाती है हमारा एजेंट की। तो हमारी कंपनी जो है इंडिया में रजिस्टर्ड है, लेकिन मैंने खुद जो है ऑस्ट्रेलिया में पहले 4 साल काम किया हुआ है एज ए माइग्रेशन एजेंट विद सम ऑफ द हमारा एजेंट, एंड इसके अलावा 4 साल से मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ और हम 8 साल से इसी फील्ड में है, और हमारी एक्सपर्टीज़ है इन ऑल वीज़ाज, चाहे वो विजिटर वीज़ा है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे वो स्पाउस वीज़ा है, चाहे पार्टनर वीज़ा है। तो अगर आप भी अपना पार्टनर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप उनको $4-5 हज़ार पे ना करें, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको काफ़ी कम प्राइस में, आप जो हमारा एजेंट चार्ज कर रहे हैं उनसे काफ़ी कम प्राइस में जो है उनके प्राइस को बीट करके जो है आपका वीज़ा लॉन्च करेंगे विद 8 years ऑफ एक्सपर्टीज़। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।
Thanks for watching this video. See you on the next video.